So this was the one year. हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर और 1.2 एक्सरसाइज। अब उसमें बेसिकली हमने जो क्वेश्चन हैं वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन में तो क्या होगा, एक से ज़्यादा फंक्शन दोगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, क्या है लेट जी वी एनी टू फंक्शंस functions of x, then their composition उसको हम कैसे दिखाएंगे, f o g x which is equal to f of g of x। तो इसको f of g of x भी इस तरह से शो करेंगे। अब इसके लिए क्वेश्चन जो देखिए हम आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कहता है फाइंड, हमारे पास कंपोजिशन पूछेगा वो फंक्शंस की। तो देखिए भाई हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है हमारे पास क्वेश्चन है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एक्स जी ऑफ जी एक्स। सो फंक्शन हमारे पास दे देता हूँ, the real valued function f and g are defined below। So कहते हैं calculate number one with f or g x, number two with हम कुछ आगे पीछे करके कर लेते हैं g of g x। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है, जस्ट बाकी आप लोग कर लोगे खुद ही। तो इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन में भी एक पार्ट दे देता वो आपको, आप चाहे उधर ए बी सी लिख देंगे इधर ए लिख दें, आपकी मर्जी। सो इसका एक पार्ट है, थर्ड पार्ट में जब देख लेते हैं इसके। सो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास है 1/√x माइनस। ये जो सात बात है ना, ये जस्ट वैसे उसने बताया कि मतलब ये अपना 1 रख देना -1, यानी x 1 के इक्वल नहीं आप पुट कर सकते। और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमें जी ऑफ एक्स में गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सो बच्चों अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो लिहाजा ये भी आपने सॉल्यूशन ऑफ एक्स गिवन, सॉल्यूशन ऑफ एक्स हमारे पास है 1/√x माइनस 1, जबकि जी ऑफ एक्स है x square plus 1 का whole square। So we have to find, पहले हमने f of g of x निकालने and g of
में लिखा आपने क्या। So here is girl. I will take हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। तो ये प्रॉपर हो गया एफ इधर आ गया जी ऑफ एक्स, ये एफ इधर आ गया जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी की जगह पे तो ये वैल्यू लगा दी आपने अंदर। अब एफ के आंसर में एक्स की जगह पे ये वैल्यू लगा दी, अंडर रूट एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 1 ओवर अंडर रूट ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में बी 1 में आपका प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक आप चले गए। नेक्स्ट आपने देखना है एफ ऑफ जी एफ एक्स which is equal to 1 over x की 4 plus 2x का square plus 1 minus 1 ये करके 1 over x की 4 plus 2x का square। देखिए भाई इनमें कॉमन क्या आ रहा है x का square एक्स स्क्वायर का आधा अंदर रूट आएगा, एक्स आएगा और अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 चार स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है एफ ऑफ जी एक्स का। सो नेक्स्ट हमें जी ऑफ जी एक्स निकालना है। सो मैं इसको रेस कर दूं। तो देखिए मैं इधर ये मैं यहाँ से एक से रेस कर दूँ तो इसको आपने जितना सिंपलीफाई होता है आपने करके दिखा देना उसको, ठीक है। सो इस तरह से आपने इनके सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में एक बार कुछ बताता है इसमें से। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 में से कंफर्म है, क्वेश्चन नंबर 2 में से बड़े जरूर पूछेंगे, आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है जी। ये ओ की जगह में हमने ब्रैकेट डाल के और जी एक्स लिख देना है। अब जी और इधर जी की वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये अब आपने अगेन जी का फंक्शन लिखना है। ये देखें जी का फंक्शन इस तरह से स्क्वायर, ये अंदर एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक्स वाली वैल्यू में ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो जी में एक्स की जगह पे आपने क्या डाल देना है, replacing x by x square plus 1 का होल स्क्वायर। इसमें डाल देना x की जगह इन g of x। तो ये देखो ये पूरी वैल्यू इसके अंदर आएगी, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पावर 2 कितनी होगी पावर, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही आपका जी ऑफ जी का आंसर है। बस इसके आगे आपने नहीं जाना क्योंकि पावर 4 में है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी नहीं लिखनी है आप लोगों ने, जस्ट इसको यहीं पर ही छोड़ देना। सब नेक्स्ट हम आ रहे हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो रेस कर दूं। नेक्स्ट अभी हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन का आप लोगों ने इनवर्स लेना।
तो कुछ स्टेप्स है आप लोगों ने याद कर लेने। नंबर 1 पे आपने जो भी फंक्शन होगा उसको y के इक्वल ले लेना, y इक्वल टू f ऑफ x। नंबर 2 स्टेप में आपने f इनवर्स अप्लाई कर देना y पे। नंबर 3 स्टेप में आपने क्या करना है, अब जैसे ही आपके f इनवर्स ऑफ आ जाएगा इस तरह से, आपने वैल्यू अगेन f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, ये आपने वैल्यू यूज करनी है। और नंबर 3 स्टेप में आपने रिप्लेसिंग y बाय x, ये इस तरह से आप इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन करते हैं हम आपको बनाने का। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है f ऑफ x है हमारे पास -2x + 8। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और कहते हैं यहाँ आप ऐसा करें, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है और मैं सबसे पहले इसमें क्या करना है, पुट करना है y इक्वल पुट f y इक्वल टू f। सपोज कर लें आपकी मर्जी, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको आपस में, y into x minus 1 is equal to 2x plus 1, xy minus y is equal to 2x। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, सॉरी x की वैल्यू निकालें। यहाँ से आपने क्या करना है, अभी आप x निकालना है तो x वाले एक तरफ कर लेना, ये आ गया -2x आ गया, इस तरफ आ गया 1 + y, और यहाँ से आपने x को कॉमन लिया तो ये y - 2 आ गया, y + 1 x का आंसर आ गया y + 1 y - 2। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आपने इधर क्या करना है, x की वैल्यू प्लग कर देनी, पुट x हमारे पास f इनवर्स ऑफ y की f इनवर्स ऑफ y which is equal to y + 1 y - 2। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप रिप्लेसिंग y by x। So f inverse of x is equal to x plus 1 over x minus 2। So that's the answer of f inverse। So अब अगर आपको f इनवर्स ऑफ 0 कह दे, x की जगह पे 0 पुट कर दो, f इनवर्स ऑफ -2 कह दे, x की जगह पे -2 -1 जो भी आपको कहेगा वो आप लोग पुट कर सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में वो यही कहता है, पहले पार्ट में तो यही कह देता है, सेकंड पार्ट में कहते हैं f इनवर्स ऑफ -1 निकाल के। तो हमें जस्ट क्या करना है, रिप्लेसिंग x by f inverse of -1 which is equal to -1 plus 1 divided by -1 minus 2। So f inverse of -1 0। So 0 over something 0, that's your answer। So next इसके थर्ड पार्ट में कहता है वेरीफाई करें। सो वेरीफाई भी आपको साथ ही बता देते हैं। वेरीफाई किस तरह से करना है, नो सी पार्ट वेरीफाई f into f inverse of x, f inverse into f of x।
ये आपके पास है फंक्शन तो आपके पास बने जो जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ देख लो पहले आपको फंक्शन चाहिए एक एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास पड़ा है 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 और एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास पड़ा है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 तो जस्ट आपने इनकी वैल्यू को आगे पीछे रिप्लेस करनी है अब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूँ तो मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स तो ये एफ आ गया इसमें एफ इनवर्स की वैल्यू लगा दी जस्ट आपने एफ की वैल्यू के अंदर इसकी डाल देनी है वैल्यू क्या लिखेंगे रिप्लेसिंग x by x plus 1 over x minus 2 in f of x. So 2 इधर आ गया ब्रैकेट में अंदर x plus 1 over x minus 2 plus 1 over x plus 1 over x minus 2 minus 1. ये देखिए इसके सामने एक नोट अब आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना जैसे भी आपको होता है एलसीएम 2 into x plus 1 इधर आ गई ये सारे के नीचे लाइन आ गई x minus 2 और इधर आप 1 के पास नहीं है तो 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया x plus 1 minus 2 1 into x minus 2 so देखिए अब आप लोगों ने इसके बाद क्या आप मुझे मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप इधर गौर करना है ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल तो ऊपर क्या बनेगा 2x plus 2 1 2 plus x minus 2 divided by x plus 1 minus x plus 2 ये देखिए 2 और 2 कैंसिल x और x 3x divided by 3 3 is the same so left hand side का हमारे पास क्या मतलब आ गया x so यहाँ तक अगर कोई मसला नहीं है तो इसके मिडिल वैल्यू की तरफ देखेंगे अपन नाउ अब जो सेंट्रल वैल्यू है उसकी तरफ आप जाएंगे तो उसको किसी के को लिख देते हैं एफ इनवर्स तो सिंपल आपने सी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ब्रैकेट में आप लिख देना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x plus 1 over x minus 1 एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी x plus 1 over x minus 2 जी x plus 1 over x minus 2 देखिए रिप्लेसिंग x by 2x plus 1 over x minus 1 so हमने यहाँ से c which is equal to x की जगह पे आ गया 2x plus 1 over यानी x minus 1 over ये आ जाएगा x यानी x की जगह पे ये वैल्यू -2 जी ये है x minus 1 over x minus 2 तो हम इनके एलसीएम ले लें x plus 1 minus 1 into x minus 1 x plus 1 minus 2 into x minus 1 divided by x minus 1 x minus 1 cancel so 2x plus 1
वैल्यू प्लीज मुझे मैच करवाएंगे या दिखाएंगे जरा एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू। और सॉरी ये प्लस सामने है, इसकी प्लस ये प्लस हो गया और ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस ये प्लस। नीचे बनेगा 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 2x 2x 3x over 3 ये आंसर आ गया मेरे पास। तो जो इसकी सेंट्रल वैल्यू आई है वो भी हमारे पास क्या आई है x। इसका मतलब कि सारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, राइट हैंड साइड पे x लिखना, hence f of f inverse of x, f inverse of x so यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें।